नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, योग भारतवर्ष से निकला एक ऐसा नाम है जो आज के समय में पूरी दुनिया में सूरज बनकर चमक रहा है। लेकिन आज के समय में भी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, एजुकेशन हर तरफ आसानी से उपलब्ध है, उसके बावजूद भी अगर हम किसी व्यक्ति से योग के बारे में बात करते हैं तो वे सोचते हैं कि योग का मतलब है आसन, मुद्रा और कई तरह के पोस्चर्स जिनकी मदद से हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। इससे ज्यादा ऊंची सोच बहुत कम लोग ही रखते हैं। इसी वजह से योग, जो कि असली नाम है, उसको धीरे धीरे लोगों ने योगा बना दिया है, जबकि योगा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो दोस्तों, योग हमारी सोच से भी बढ़कर कहीं ज्यादा है। योग मिलन है जो आपको खुद से मिलाता है और आपके मन से सभी विचारों को निकालने में मदद करता है। यह आपको शांति प्रदान करके वर्तमान में जीना सिखाता है। लेकिन योग के भी कई प्रकार और तरीके होते हैं जो हमको अलग अलग फायदे प्रदान करते हैं। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। ऐसे में आज हम एक ऐसे योग के बारे में आपको बताएंगे जो आम योगाभ्यास से थोड़ा अलग है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोमांचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अष्टांग योग की। अष्टांग योग की एक सरल पद्धति है। साधना के इस मार्ग पर चलकर घर गृहस्थी वाले सभी लोग भी योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग अत्यंत महत्वपूर्ण साधना पद्धति है जिसका विस्तृत वर्णन पतंजलि ने अपने सूत्रों में किया है। अष्टांग योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए गए हैं। यम की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 5 यम बताए हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य व अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ा न पहुंचाना, अर्थात मन में सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम भाव रखना अहिंसा है। काम, क्रोध आदि भावनाओं के जाल में फंसकर शरीर, वाणी अथवा मन से किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा अथवा नुकसान पहुंचाना हिंसा है। 5 यमों में अहिंसा को सर्वोत्तम माना गया है। यम के 4 अंगों सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह एवं नियमों का पालन अहिंसा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए ही किया जाता है। अगला यम सत्य है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य वह है जैसा देखा, अनुमानित किया या सुना हो वैसा ही वर्णन करना। महर्षि कहते हैं, सत्य वह है जैसा देखा, अनुमानित किया या सुना हो वैसा ही उसको दूसरों को बताना। लेकिन इसकी एक और शर्त भी है, इस सत्य से प्राणियों का कल्याण होना चाहिए। महाभारत में प्राणी मात्र के लिए हितकारी सत्य को ही श्रेष्ठ बताया गया है। अगला यम अस्तेय है। धर्म विरुद्ध, चोरी से या अन्याय पूर्वक किसी की चीजों को हड़प लेना स्तेय है। इसके विपरीत पराई वस्तु की ओर आकर्षित न होना, उसे ग्रहण न करना, उसकी अभिलाषा न रखना अस्तेय है। अगला यम ब्रह्मचार्य को माना गया है। उपस्थेंद्रिय अर्थात जनेंद्रिय का संयम ब्रह्मचार्य कहलाता है। उपस्थेंद्रिय सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा कामाग्नि को भड़काने वाली है। दूसरी इंद्रियां भी काम को भड़काने में सहायता देती हैं, इसलिए सभी इंद्रियों को शांत रखने के लिए उपस्थेंद्रिय पर संयम करना आवश्यक बताया गया है। अगला यम अपरिग्रह है। चारों ओर से भोग साधनों को ग्रहण करना परिग्रह है। इसके विपरीत भोग साधनों को ग्रहण न करना अपरिग्रह है। धन संपत्ति व भोग सामग्री को आवश्यकता से अधिक केवल अपने भोग के लिए संचित करना गलत माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में 5 नियम भी बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि ने कहा है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच 2 प्रकार के होते हैं: बाह्य शौच एवं आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच मिट्टी, साबुन, जल आदि द्वारा शरीर के अंगों, साधना स्थल व वस्त्र आदि को शुद्ध करना। सात्विक आहार से मन को शुद्ध करना। यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर को निरोगी रखना बाह्य शौच है। आभ्यंतर शौच का मतलब है आंतरिक शुद्धि। साबुन, जल आदि से हम शरीर के बाहरी अंगों को तो साफ रख सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धता कैसे होगी? दुनिया में किसी भी साबुन से मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। आभ्यंतर शौच आंतरिक शुद्धि को कहा जाता है। यह आंतरिक शुद्धि का साधन है। मन की भीतरी नकारात्मक आदतों का परिष्कार करके उनकी जगह पवित्र विचारों को अपनाना। राग, द्वेष आदि विकारों की जगह दोस्ती, करुणा,
मुदिता व उपेक्षा का पालन करना आभ्यंतर शौच कहलाता है। अगला नियम संतोष को बताया गया है। हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उनसे अधिक की इच्छा न करना संतोष है। संतोष का सवाल केवल भौतिक पदार्थों के विषय में ही उठाया जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर संतोष की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक पदार्थों की चाह का क्षीण पड़ जाना ही संतोष कहलाता है। इसके बाद साधक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। संतोष ही सुखों का मूल है, जबकि असंतोष से केवल दुख मिलते हैं। इसके बाद अगला नियम तप है। जिस प्रकार घुड़सवारी में माहिर घुड़सवार बिगड़ैल घोड़ों को भी काबू कर लेता है, उसी प्रकार साधना से शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेना तप कहलाता है। हमारी ऊर्जा हर पल शरीर से बाहर की ओर बहती है। ऊर्जा के ऐसे प्रवाह को रोककर उसका संचय करना और उसे सही डायरेक्शन प्रदान करना ही तप है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान आदि बातों को सहन करना तप है। तप के बिना योग भी सिद्ध नहीं होता। इसके बाद अगला नियम स्वाध्याय है। इसमें साधक अंतर्मुखी होकर अपने चित्त और उसमें निहित विचारों का अध्ययन करता है। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप को पढ़ना, अपने आप के बारे में अध्ययन करना। पवित्र पावन ओम का जप तथा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, गीता आदि का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। इसमें स्व का अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह जानने का प्रयास किया जाता है कि मैं कौन हूँ। इसके बाद अगला नियम दोस्तों ईश्वर प्रणिधान है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, अंतकरण आदि से किए जाने वाले सभी कर्मों और उनके परिणामों को ईश्वर को अर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो कुछ भी हम इस संसार में अपने कर्मों द्वारा करके अर्जित करते हैं वह सब ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह ईश्वर की कृपा से ही है। अष्टांग योग के 8 अंगों में तीसरा अंग आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखनाम आसनम, यानी कि जिस अवस्था में शरीर अपेक्षित समय तक सुख पूर्वक स्थिर रह सके उसे आसन कहते हैं। इस सूत्र में पतंजलि ने आसन की परिभाषा, समय सीमा व उसके लाभों का भी वर्णन किया है। इसका सार यह है कि जब तक शरीर में स्थिरता और मन में सुख की अनुभूति हो रही है तब तक आसन में स्थिर रहें। जब स्थिरता अस्थिरता में और सुख दुख में परिवर्तित होने लगे तो आसन बदल लेना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारा शरीर 1 मिनट भी स्थिर नहीं रह सकता। कभी हम हाथ हिलाते हैं तो कभी पैर, लेकिन आसन के अभ्यास से शरीर व चित्त में स्थिरता आती है और सुख की अनुभूति होती है। आसनों के अभ्यास से साधक को कोई भी बाधाएं नहीं सताती। आसनों की संख्या का महर्षि पतंजलि ने कोई वर्णन नहीं किया है। आसन के बाद अष्टांग योग का अगला अंग प्राणायाम कहलाता है। महर्षि कहते हैं प्राणस्य आयाम, अर्थात प्राण और आयाम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम। प्राण एक जीवनी शक्ति है। प्राण से मतलब है इसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता। दूसरी ओर आयाम का मतलब है प्राण का ठहराव या विस्तार करना। जन्म के साथ ही प्राणी में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया का अभाव ही मृत्यु है। बिना पानी व भोजन के तो व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन बिना प्राण के जीवित नहीं रह सकता। प्राणायाम के द्वारा प्राण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। महर्षि प्राणायाम को परिभाषित करते हुए कहते हैं तस्मीन सति श्वास परश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि होने पर सांस लेने और छोड़ने की गति को नियंत्रित कर लेना या उस गति का या प्राण का शरीर में विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अष्टांग का अगला अंग प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त के निष्क्रिय हो जाने पर इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अष्टांग योग का अगला अंग है धारणा। प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं तब वे अपने विषय को वृत्ति मात्र से ग्रहण करती हैं। अभ्यास की स्थिति में कुछ समय तक चित्त की वृत्ति ध्येय पर स्थिर हो जाती है, फिर अन्य वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है। तदुपरांत धीरे धीरे चित्त को पुनः उसी ध्येय पर स्थिर किया जाता है। महर्षि कहते हैं देशबंध श्रीचतस्य धारणा, अर्थात चित्त को वृत्ति मात्र से किसी स्थान में बांधना धारणा है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को शरीर में चक्र आदि स्थानों में लगाकर स्थिर करना धारणा है। इसके बाद दोस्तों अगला अंग ध्यान कहलाता है। पतंजलि योग के अनुसार जिस स्थान विशेष पर धारणा की जाती है उस स्थान पर वृत्ति के समान रूप से निरंतर बने रहने को ध्यान कहते हैं।
योग सूत्र में कहा गया है, ध्यान के समय चित्त अन्य विषयों से हट जाता है और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ता है। ध्यान में तेल की धारा की तरह एक ही वृत्ति का प्रवाह होता रहता है। ध्यान मन को शांत एवं एकाग्र कर अंतर्मुखी बनाने की एक अनूठी विद्या है। यह साधक के भीतर स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि विकारों को कमजोर कर देता है। तब साधक दिन भर के कामों को करते हुए भी अपने अंदर स्थित परम चेतना के साथ जुड़ा रहता है। इसके बाद इसका अगला अंग समाधि कहलाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्यमीव समाधि। इसका मतलब है ध्यान की अवस्था में ध्याता अर्थात जो ध्यान कर रहा है, ध्येय और ध्यान आपस में मिल जाते हैं। इससे ध्येय के यथार्थ स्वरूप का पता नहीं चल पाता, लेकिन जब ध्यान प्रबल हो जाता है तब ध्येय का स्वरूप विराट होने लगता है और ध्याता अपने स्वरूप में सर्वथा शून्य जैसा होकर ध्येय को स्वरूप मात्र में देखने लगता है। समाधि की अवस्था में ध्येय का स्वरूप ध्याता और ध्यान से अलग होकर ध्येयकार वृत्ति में पूर्णता से महसूस होने लगता है। जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एक रूप हो जाता है, उसी तरह जब आत्मा और मन की एक रूपता हो जाती है तो वह अवस्था समाधि कहलाती है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई अष्टांग योग की। यह सुनने में शायद आपको भी थोड़ा कठोर लगा होगा, लेकिन दोस्तों एक अच्छे जीवन में ये सभी बातें अपने आप ही आ जाती हैं। अष्टांग योग आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। सांस लेने, शारीरिक शक्ति, लचीलापन और सहन शक्ति पैदा करने के लिए यह बिल्कुल सही है। इस योगाभ्यास को आपके शरीर और समग्र स्वास्थ्य में तेजी से सुधार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अष्टांग योग के अनगिनत फायदे हैं। यह एक इंटेंस योगाभ्यास है, इसलिए यह एथलीट और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक अच्छी कसरत की तलाश में है। हठ योग की अधिकांश शैलियों की तरह अष्टांग योग सांस लेने, मुद्रा और ध्यान पर केंद्रित है। अष्टांग योग का नियमित अभ्यास आपके लचीलेपन, श्वास और संतुलन को सुधार सकता है। यह आपकी सहन शक्ति, हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, आपके शरीर के वजन को नियंत्रित करता है, आपके बीपी को कम करता है और तनाव को दूर करता है। अष्टांग योग के लाभ केवल भौतिक कारकों तक ही सीमित नहीं है। यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाकर मानसिक शांति पैदा करके और दैनिक जीवन में बेहतर एकाग्रता विकसित करके आपकी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं अष्टांग योग के फायदे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।